अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और हमने टॉपिक शुरू किया था प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके अंदर हमने पहले शुरू किया मोनोसैकेराइड, हमने उसे कंप्लीट देखा। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट डील किया था ओलिगोसैकेराइड का, और पिछले लेक्चर के अंदर ही हम बात कर चुके हैं पॉलीसैकेराइड की प्रॉपर्टीज़ की। तो जो हमारा आज का पॉइंट है वो हमारे पास है पॉलीसैकेराइड में एग्जांपल्स कौन सी वाली हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। शुरू करते हैं इसको। तो पहली बात तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है पॉलीसैकेराइड, और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पॉलीसैकेराइड के अंदर प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल जो बुक के अंदर मेंशन की हैं अब ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स। तो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज द स्टार्च। आपने याद रखना है कि प्लांट जो हैं वो करते हैं फोटोसिंथेसिस, और जब प्लांट करेंगे फोटोसिंथेसिस तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और जब प्लांट बहुत ज़्यादा बार बार जब प्लांट कर रहा है फोटोसिंथेसिस तो उसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट जो है उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंबाइन करता है और उससे क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। तो आपने याद, इसका मतलब है कि हर प्लांट के अंदर जो है वो स्टार्च मिलेगा आपको, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार कर रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो स्टार्च है वो कहाँ मिलेगी। स्टार्च इज फाउंड इन द सीड्स, इन द ग्रेन्स एंड द फ्रूट एंड ऑल द फ्रूट्स। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट है कि स्टार्च कहाँ मिलेगी, पहला पॉइंट। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब आप जानते हैं कि प्लांट के बगैर जो है वो हेट्रोट्रॉफ नहीं रह सकते हैं, तो हमारा गुजारा जो है वो प्लांट के बगैर नहीं है। तो जो भी एनिमल जो है वो आपके पास कंज्यूमर्स हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, उनका किसी ना किसी तरीके से किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, प्लांट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो स्टार्च है ना, तो जब वो प्लांट को कंज्यूम करेंगे तो उनको क्या मिलेगा प्लांट से, प्लांट के अंदर तो स्टार्च स्टोर है। इसका मतलब है हर वो एनिमल जो प्लांट से फूड ले रहा है वो असल में किस फॉर्म में ले रहा होगा, स्टार्च की फॉर्म में। तो वही मैंने यहां लिखा है कि जो स्टार्च है ये मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का फॉर द एनिमल्स। क्यों? क्योंकि जब एनिमल्स प्लांट को कंज्यूम करेंगे, प्लांट से फूड लेंगे, तो प्लांट से फूड उन्हें भला किस फॉर्म में मिलेगी, स्टार्च की फॉर्म में। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर है। आगे चलते हैं। आपने याद रखना है कि जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च के अंदर मैंने आपको अभी बताया है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं वो कंबाइन करके स्टार्च प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब है कि जब आपकी बॉडी में स्टार्च आएगा, किसी भी एनिमल की बॉडी में स्टार्च जाएगा, तो उसको आप ब्रेक करोगे, डीकम्पोज करोगे, कैटाबोलाइज करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे, तो वहां से क्या निकलेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब भी एनिमल जो है वो हाइड्रोलाइसिस करेंगे स्टार्च की बॉडी के अंदर, तो वहां से क्या निकलेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल वहां पर यील्ड होंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये बड़ा अहम आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि टाइप्स कौन सी होती हैं स्टार्च की। तो आपने याद रखना है स्टार्च की दो टाइप्स होती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो अमाइलोज स्टार्च और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। तो पहली बात तो ये दोनों स्टार्च हैं। अगर दोनों स्टार्च हैं तो दोनों के अंदर ग्लूकोज की चेन्स होंगी। लेकिन आपने याद रखना है कि जो हमारे पास अमाइलोज है ना, अमाइलोज के अंदर जो है वो अनब्रांच चेन होती है ग्लूकोज की। तो ठीक है, तो हमारे पास जो अमीलोज है इसके अंदर है ग्लूकोज की अनब्रांच चेन आपको मिलेगी। और आपने याद रखना है कि ये सोल्यूबल होता है हॉट वाटर में। ठीक है, तो कोल्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ये सोल्यूबल होगा हॉट वाटर में। लेकिन जब आप बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन की, इसके अंदर क्या होगा, इसमें ब्रांच चेन है ग्लूकोज की, है दोनों के अंदर ग्लूकोज ही, लेकिन इसके अंदर जो है वो अनब्रांच चेन है ग्लूकोज की और इसमें ब्रांच चेन है ग्लूकोज की। लेकिन आपने याद रखना है कि जो अमाइलोपेक्टिन है वो दोनों हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो, दोनों के अंदर इनसॉल्युबल है। ये आपको यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया कि क्या डिफरेंस है बिटवीन अमीलोज और अमीलोपेक्टिन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा लास्ट यहाँ पॉइंट है कि अगर आप अब आपने सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर भी और बायो के अंदर भी आप लोग पढ़ते हैं, मैट्रिक के अंदर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो अगर हमने देखना हो कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो केमिकली कौन है, तो आप उसमें आयोडीन डाल दें। तो अगर आप किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर आयोडीन डाल दें और कलर उसका जो है वो ब्लू आ जाए, तो आप समझ जाएं कि उसके अंदर जो है वो स्टार्च है। तो इसका मतलब है कि जो स्टार्च
स्टार्च है इट गिव्स ब्लू कलर विद द आयोडीन। तो ये हमने सारी बातें कर ली हैं अबाउट स्टार्च। तो क्या सीखा हम लोगों ने? हमने सीखा कि ये कहाँ मिलेगा आपको। मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का एनिमल्स के लिए, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। इसकी टाइप्स कौन सी हैं, और फिर हमने लास्ट पे देखा है कि जब इसको आप आयोडीन से ट्रीट करेंगे तो आपको जो है ब्लू कलर मिलेगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है ग्लाइकोजन। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है पॉलीसैकेराइड की। तो जो ग्लाइकोजन है हम इसे बोलते हैं एनिमल स्टार्च। तो इसका नाम है एनिमल स्टार्च क्योंकि जो ग्लाइकोजन है ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर स्टोर होता है। ये आपने याद रखना है, प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो स्टार्च स्टोर होगा और एनिमल्स की बॉडी में क्या स्टोर होगा? ग्लाइकोजन स्टोर होगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं एनिमल स्टार्च। तो जो प्लांट जो है अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जब हम खाने के अंदर जो है वो ग्लूकोज लिए जा रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है उन ग्लूकोज को कंबाइन करके ग्लाइकोजन बनाएगी। तो मैंने क्या बोल दिया? एनिमल स्टार्च, पहली बात। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो आपके पास ग्लाइकोजन है ना, ये वो शक्ल है कार्बोहाइड्रेट की जो एनिमल्स के अंदर क्या होती है? स्टोर है। ठीक है, जैसे आपको मैंने अभी बताया है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसको स्टार्च की फॉर्म में हम स्टोर नहीं करते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन ज़हन में आता है कि जब हमने ग्लाइकोजन को बॉडी में स्टोर किया है तो बॉडी में कहाँ पर स्टोर किया है? तो लिवर एंड मसल्स। तो आपको याद रखना है कि जो ग्लाइकोजन होता है ये भरा होता है लिवर और मसल्स में। तो हमारी जो बॉडी है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करेगी लिवर एंड मसल्स में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, तो जैसे हमने पहली बात की थी कि जो पॉलीसैकेराइड हैं वो पानी के अंदर बहुत ही कम सोल्यूबल हैं, तो जो ग्लाइकोजन है इट इज़ हाईली इनसोल्यूबल। आपने याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं। इट इज हाईली इनसोल्युबल इन वाटर। और बिल्कुल वैसे ही वही पॉइंट कि मैंने आपसे कहा कि जब आप ग्लूकोज कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगी। इट मींस कि जब भी आप ग्लाइकोजन की बॉडी के अंदर हाइड्रोलिसिस करेंगे इट विल प्रोड्यूस द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और आपका लास्ट जो पॉइंट है, अगर आप किसी कंपाउंड को आयोडीन से ट्रीट करते हैं और कलर जो है वो रेड आए तो समझ जाएं कि उसके अंदर क्या है? ग्लाइकोजन है। तो ये हमने बातें कर ली हैं अबाउट ग्लाइकोजन की, जिसको हम बोलते हैं एनिमल स्टार्च। ये मेन फॉर्म है जो एनिमल के अंदर स्टोर्ड है और लिवर और मसल्स में स्टोर करेंगे। पानी में इनसॉल्युबल है। ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल प्रोड्यूस ग्लूकोज और रेड कलर देगा विद द आयोडीन। हमारा जो लास्ट पॉइंट है आज का वो हमारे पास है पॉलीसैकेराइड में एक एग्जांपल है सेलुलोज। तो आपने इसका नाम सुना है, आप इसको जानते हैं कि प्लांट की सेल वॉल में होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आपको दिख रही है, आप पहले से जानते हो ये बात। तो जो आपके पास सेलुलोज होता है वो प्लांट की सेल वॉल में है, पहली बात। दूसरा आपने याद रखना है ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको याद रखना चाहिए, ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। आपको याद होगा हमने पहले बात की थी कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा है, अबंडेंट है? तो हमने कहा था कि पॉलीसैकेराइड है। अब हमारा क्वेश्चन है कि पॉलीसैकेराइड के अंदर जो एग्जांपल्स हैं उनमें कौन जो है वो मोस्ट अबंडेंट है? तो दैट इज द सेलुलोज। ये वो पॉइंट है। तो मैंने यहां लिखा है ये मोस्ट अबंडेंट है। फिर आपको फौरन से याद रखना चाहिए कि कौन सा ऐसी चीज़ है आपके पास जो प्योरली आपके पास जो है वो सेलुलोज की फॉर्म है, तो वो कॉटन है। तो कॉटन जो है वो प्योर फॉर्म है ऑफ सेलुलोज। अगेन पॉलीसैकेराइड पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। एक बात आपने याद रखनी है कि हाइड्रोलिसिस करने पर चाहे स्टार्च हो, चाहे ग्लाइकोजन हो, चाहे सेलुलोज हो, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये ग्लूकोज ही प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए कि ऑन हाइड्रोलिसिस दे विल प्रोड्यूस द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर स्टार्च के अंदर भी ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन के अंदर भी ग्लूकोज है और सेलुलोज के अंदर भी ग्लूकोज है, तो फिर इनके नाम क्यों डिफरेंट हैं? बॉन्डिंग का डिफरेंस है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जिस तरह आपस में अटैच करेंगे उस बॉन्डिंग का डिफरेंस है। तो ग्लाइकोजन में किसी और तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, सेलुलोज में किसी और तरह से कंबाइन कर रहे हैं। रहेगा मोनोसैकेराइड आपके पास ग्लाइकोसिक बॉन्ड ही, बॉन्ड का नाम वही रहेगा लेकिन वो अरेंजमेंट का डिफरेंस है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपने ये हम लोग जानते हैं पहले से ही
कि जो सेलुलोज होता है वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, हमारे पास एंजाइम नहीं है, तो ऑल द ह्यूमंस हैव नो एंजाइम, हैव नो सेलुलेज, उस एंजाइम का नाम है जो डाइजेस्ट करेगा सेलुलोज को। तो ह्यूमंस के अंदर सेलुलेज नहीं है, तो क्योंकि सेलुलेज नहीं है तो हमारी बॉडी क्या नहीं कर सकती, हमारी बॉडी जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन जो हर्बीवोर्स होते हैं, आप जानते, जो प्लांट खाते हैं आप जानते हैं, तो जो हर्बीवोर प्लांट है ना, उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, सेलुलेज दिख रहा है आपको, ये होता है उनके अंदर। तो ये एक एंजाइम है जो डाइजेस्ट करेगा सेलुलोज को, इसका नाम है सेलुलेज। तो ये हर्बीवोर के अंदर होता है। तो अब एक क्वेश्चन है कि ह्यूमंस में तो नहीं है ये एंजाइम, तो उनके अंदर कैसे आया? उनकी बॉडी के अंदर जो है ना, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ट्रैक के अंदर ना बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो जो बैक्टीरिया इन हर्बीवोर्स की गट में रहते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेलुलेज, और वो जो है वो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और हमारा लास्ट पॉइंट है, ये कोई भी कलर नहीं देगा आयोडीन के साथ। तो अगर आपको सेलुलोज मिले और आप उसमें आयोडीन डालेंगे तो कोई कलर आपको जो है वो नहीं देगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर आप आयोडीन डालते हो और वो कलर नहीं देगा तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपके पास सेलुलोज है। तो हमने क्या डील किया, आज का हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने उसके अंदर जो है वो मोनो कंप्लीट किया और लिगो कंप्लीट किया। और आज के टॉपिक के अंदर हमने बात की पॉलीसैकेराइड, उसमें एग्जाम्पल थी, हमने शुरू की, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ली थी स्टार्च की, हमने सारी बातें स्टार्च की। फिर हमने सीखा ग्लाइकोजन क्या चीज़ है, हमने सारा उसके बारे में रीड किया। और लेक्चर के लास्ट में हमने बात की है अबाउट सेलुलोज। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।